ये जो आप आपके सामने देख रहे हो ये है पिछले साल के टॉपर का साइंस का पेपर। ठीक है, अब ये पेपर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इससे समझ में आ गया कि भाई क्या हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, आपका क्वेश्चंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कितना आपका नीट होना चाहिए पेपर, रफ कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, कैलकुलेशन कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, क्या आपको सेपरेट बनाना चाहिए रफ वाले एरिया को नहीं बनाना चाहिए, क्या आप काटाबूटी कर सकते हो, क्या स्क्रिबल कर सकते हो, आप कुछ गलती होगी हो तो। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस 10 मिनट के सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी भाई अगर टॉपर ऐसा कर रहे हैं जिनको 100/100 मिले हुए हैं साइंस में, तो फिर आप भी आराम से कर ही सकते हैं, है ना। बट ऑफकोर्स ही बात है, आपके दिमाग में डाउट जरूर आएगा, क्योंकि यार यूट्यूब पर इतने सारी चीज़ें जा रही हैं फेक फेक फेक, तो ऑफकोर्स आपको दिमाग में डाउट ही आएगा कि सर क्या ये फेक तो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेपर मिलता कहाँ से, ये सीबीएसई देती है। ठीक है, कहाँ से देती है कैसे देती है, लेट मी शो इट यू नो वेरी क्लियरली। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप सीबीएसई टॉपर्स आंसर शीट क्लास 10 साइंस या कोई भी सब्जेक्ट गूगल करते हो ना, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाते हैं। इसमें आप देखो सीबीएसई का ही वेबसाइट है, cbse.gov.in का वेबसाइट है, वो दिया होगा, सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये मॉडल आंसर बाय कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन का पेज खुल जाएगा। अब ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखकर समझ में आ रहा होगा आपको। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 2024, 23, 22, 20, 19 सबके पेपर मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि सर 21 का पेपर क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि कोविड था इसलिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन नहीं हुई थी। तो 2024 के पेपर के मतलब सेक्शन में आप जैसे क्लिक करते हो आपको 12th और 10th पूछेगा, तो आप 10th और 12th तो जैसे भी हो आप 10th पे क्लिक कर देना, 12th में क्लिक कर देना चाहे तो। और यहां पर आप हर एक सब्जेक्ट का इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, स्टैंडर्ड, बेसिक, साइंस, एसएसटी सब का आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो सीबीएसई के वेबसाइट का है। तो जैसे आप साइंस पे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने जो मैंने पीडीएफ दिखा रहा था वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में की बात। तो ऐसे आप इसके पिछले साल के उसके पिछले साल के सारे टॉपर्स के पेपर को डाउनलोड करके देखिए भाई कैसे लिखा है उन्होंने, है ना। और डरिए मत, बाकी सब्जेक्ट्स का हमारे टीचर्स यहाँ पर इस चैनल पे करवा रहे हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ये कैसे लिखना होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा बच्चा है, थोड़ा सा मैं अगर स्क्रीन बड़ा कर दूं, दिख रहा है अभी बराबर, हाँ ठीक है सब दिख रही है। चलो, तो भाई ये जो बच्चा है हमारा वो सेक्शन ए से शुरू कर रहा है। ठीक है, और आप देखोगे राइट साइड में उन्होंने बच्चे ने रफ वर्क भी किया हुआ है, और रफ वर्क में के लिए सेपरेट मार्जिन उन्होंने खींच दिए पेंसिल से, और वहीं पे रफ लिखकर वो चीजें कर रहे हैं। तो रफ वर्क आप डेफिनेटली कर सकते हो, बस मार्जिन अलग से बनाकर वहां पर रफ लिख भी देना, तो बढ़िया से वो कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना, कैलकुलेशन वगैरह वहां पर कर सकते हो। आप देखना यहाँ पर सेक्शन ए लिखकर बच्चे ने सारे सवाल क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर के सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, और ऑप्शन में जो लिखा है वो भी लिखा हुआ है। ये होता है सही तरीका किसी भी एमसीक्यू सवाल को जवाब देने का। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन लिखना है, और ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन लिखकर छोड़ देते हैं, नहीं, ऑप्शन लिख के जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो भी लिखना है, बिकॉज इट्स अ डबल क्या कंफर्मेशन कि आपने यही जवाब लिखा था, सोचा था। मान लो ऑप्शन कुछ और लिख दिया और आपने सही जवाब लिखा, तब भी आपको सीबीएसई सही मार्क्स दे देती थी, अब वो नहीं देती है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम क्लियरली लिख रहे हो कि भाई ऑप्शन सही है और ये सही है, दोनों सही लिख दे। ठीक है, फिर सेक्शन ए के बाद बच्चा आप देखोगे सीधा जाता है आपके सेक्शन ए, तो भाई आपका 20 सवाल का हो गया, तो पूरे 20 सवाल बच्चे ने ऑर्डर में लिखा हुआ और सीधा आप पहुंच जाते हैं सेक्शन बी में। यहां तक अगर आपने पेपर देख लिया है तो आपको यह क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई इतनी सुंदर हैंडराइटिंग तो नहीं है इस बच्चे की, समझ में आ गया होगा। तो जो भी बच्चे यहां पर अपने हैंडराइटिंग से डर रहे हैं, बच्चों डरो मत। देखो, हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। आपको यह भी समझना है कि भाई आपका जो पेपर होगा वो चेक कौन करेंगे, वो थोड़े से मिडिल ओल्ड एज के जो रेंज है उस रेंज के एक्सपीरियंस टीचर्स आपका पेपर चेक करने वाले। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी दैट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो चेक करो, तो जब वो उस एज में आप होते हैं तो ऑलरेडी बहुत टेंशन, स्ट्रेस और इरिटेशन होता है। तो आपको ये नहीं करवाना है कि कोई आपका पेपर देखे और बाल नोचने लग जाए, या तो वो ऐसे देख रहे हैं आपके पेपर को कि क्या लिखा है। ऐसे अगर आप करवाओगे ना फिर वो इरिटेट हो जाओगे। इसलिए आपको बस क्या करना है, आपको इतना करना है कि आप पढ़ सको। जैसे इस बच्चे का भी अगर मैं देखूं, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स इज वीक, तो ये मैं पढ़ पा रहा हूं। लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ पाने मतलब होता है लेजिबल होनी चाहिए। अगर आप पढ़ पा रहे हो अपना हैंडराइटिंग और दूसरा भी पढ़ पा रहा है तो आप सेफ हो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो बच्चा पहुंचा सेक्शन ए से सेक्शन बी में। मैं एक बात यहां पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन ए से शुरू करना है, बी से शुरू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सेक्शन को से शुरू कर सकते हो। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक सेक्शन के बीच में दूसरा सेक्शन मत डाल देना,
कि सेक्शन ए के 5 सवाल करे, फिर सेक्शन बी के 10 सवाल, फिर सेक्शन सी के 2, फिर सेक्शन ए पे वापस आ गए। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक सेक्शन उठा रहे हो तो उस सेक्शन को पहले पूरा सॉल्व करो। और मैं तो सजेस्ट करता हूं बच्चों को पहले आप सेक्शन डी और ई से शुरू करो, वो सबसे ज्यादा आसान सवाल होते हैं। फिर ए को एंड में करना, क्योंकि ए में प्रॉब्लम होती है कि एमसीक्यू है ना, तो बहुत सारे सवाल आपको आते नहीं होते 1 मार्क का सवाल। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ ई डी से शुरू करो, बट आप किसी भी सेक्शन शुरू कर सकते हो और फिर उस सेक्शन के सारे सवालों को जवाब दो। हाँ, मान लो कि किसी जवाब में आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो जवाब के लिए जगह छोड़ दो आप, ठीक है। चलो, आप सेक्शन बी में आए, आप सेक्शन बी में आए और बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक एक करके बच्चा सॉल्व करते जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि भाई जो वो कॉमन इंट्यूशन होती है कि भाई हर इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं अंडरलाइन करूंगा, यहां पर आप देखोगे वो सारी हरकतें इस टॉपर ने की ही नहीं है, फिर भी बच्चा टॉप कर रहा है ना। तो इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि यार अंडरलाइन वगैरह करना जो है ना, वो जरूरी नहीं होता है, वो जरूरी नहीं होता है। जवाब लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अंडरलाइन करोगे तो अगेन आपका जो इन्विजिलेटर होगा उसको वो अंडरलाइन वर्ड पहले दिखेगी, सही कीवर्ड मैच हो रहा है, सीबीएसई के कीवर्ड से मैच हो रहा है, तो वो करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बट जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात और है कि अब तक जितना आपने देखा वहां पर कोई भी काटापुटी नहीं की, कोई स्क्रिबलिंग नहीं की है इस बच्चे ने। वो बच्चे को बताया कि मैं क्या जवाब लिखता हूँ, बराबर वो टक टक करके लिखते जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है इस बच्चे की। अब देखो कहीं पे भी स्क्रिबलिंग नहीं है, हैंड राइटिंग इतनी बढ़िया हो या ना हो, बट कोई स्क्रिबलिंग नहीं है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल भी बच्चा देखो बहुत ही क्लियरली सॉल्व कर रहा है। अगर गलती हुई है तो आप देखो बच्चा एक कार्ड से काट रहा है, घुमा घुमा के स्क्रिबल नहीं कर रहा। एक कट करनी है, ठीक है, आपको एक कट करनी है। आपने कुछ लिख दिया, गलत होगी, एक सिंगल कट करो, आगे बढ़ो। गंदा मत बनाओ अपने पेपर को, नीट रखो, ठीक है, नीट रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए तो बच्चा कैसे कर रहा है, न्यूमेरिकल्स में बच्चा लिख रहा है कि भाई क्या गिवन है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, ठीक है। और जो कन्वर्ट करना है बच्चा वहीं पे कन्वर्ट कर रहा है। लगता है मेरा बच्चा ये, लगता है मेरा स्टूडेंट है, बराबर कर रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। गिवन चीजें लिखना बहुत जरूरी है, ये दिखाता है कि आपके पास क्लैरिटी है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि भाई कहीं पे भी काटापुटी ज्यादा नहीं है, कोई भी जो भी काटापुटी है वो रफ वर्क के एरिया में बच्चे ने यहाँ पर जहां पर रफ वर्क बनाना था वहां पर लाइन खींच के रफ वर्क करना शुरू कर दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी, जहां जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ती है बच्चे ने वहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पेंसिल से बनाया हुआ है। आई एम सो ग्लैड कि सीबीएसई ने इस पेपर को कलर पेपर मतलब कलर में दिया हुआ है, क्योंकि सीबीएसई यूजुअली जब पेपर अपलोड करती है तो ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड करती है। 2023 का अगर आप देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में अपलोड होगी, तो वहां पे समझ नहीं आता कि पेंसिल से बनाया है या पेन से बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने कलर, सीबीएसई अपग्रेड हो रही है बच्चों आपके लिए, समझ रहे हो, क्या बात है यार, पैसे खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये आपका पेंसिल से बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में ना पेंसिल पेन समझ नहीं आती, यहां पर समझ में आ रही है। तो हर एक डायग्राम को पेंसिल से ही बनाना है, अच्छे से लेबल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल से नहीं बनाओगे, पेन से बनाओगे तो मैं खुद ही आकर आपका जवाब काट दूंगा, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब आप देखोगे कि यार सेम चीज, जहां जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ती है वहां वहां पर बच्चे ने डायग्राम बनाया है। जरूरी नहीं है कि उस बच्चे ने स्केल से बनाया, तो आप देखोगे ये जो डायग्राम बना हुआ है स्केल से नहीं बना हुआ है, ये रफ हैंड डायग्राम है, लेकिन बनाया बच्चे ने जरूर है पेंसिल से। तो जहां जहां पर पॉसिबिलिटी लगती है आपको डायग्राम बना दूं मैं, डायग्राम जरूर बनाइएगा। और देखो कितने अच्छे से बच्चे ने काटा हुआ है, स्ट्राइक आउट कर रहे हो तो कितने अच्छे से नीटली बच्चा काट रहा है, सिंगल लाइन से भी काट सकते हो, देखो बच्चा आराम से अच्छे से काट रहा है, कोई भी गंदगी नहीं फैला रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखो सेक्शन डी पर हम आ चुके हैं, सेक्शन डी में 5 मार्क का सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज आप देखो जो मुझे इस बच्चे की काफी अच्छी लगी है कि वो सारे बड़े बड़े जवाबों को पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा है। आप देखोगे इस जवाब को भी पॉइंट में लिख रहा है ना, और डायग्राम जहां पॉसिबल है वहां बना रहा है, हर जवाब को बच्चा पॉइंट में लिख रहा है। तो जैसे आप सेक्शन डी में आ जाते हो या सेक्शन सी में होते हो, 3 मार्क का या 4 मार्क का 5 मार्क का सवाल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको पैराग्राफ में नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, ठीक है। इससे आपका वक्त भी बचेगा और कम वर्ड्स में आप अपने जवाब भी दे पाओगे और इन्विजिलेटर को करेक्ट करने में भी आसान होगी और आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है। काफी अच्छा लग रहा है, देखो पेपर इज ब्यूटीफुल। और आप देखो सवाल में भी कोई डायग्राम है तो उस बच्चे ने उसको सवाल के डायग्राम को भी यहां पर कॉपी किया हुआ है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जो बच्चे ने यहां पर लेबलिंग की हुई है पेन से की है, आप पेंसिल से ही करना, ठीक है, वो सेंस बनाता है थोड़ा, ठीक है, और ज्यादा गंदगी मत करके आ जाना। और हाँ भाई, इतना ही था, जहां जहां डायग्राम अगेन डायग्राम इज पॉसिबल, बढ़िया है यार। देखो, सो दिस वाज योर पेपर ऑफ योर साइंस टॉपर। मतलब जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई अंडरलाइन करो, कराओ, डायग्राम को और खूबसूरत बनाओ, हैंड राइटिंग अच्छी करो, ये सारी चीजों को ना मतलब ओवरकम करके इस बच्चे ने अपना मार्क्स कमाया है 100/100। आई थिंक वी शुड रियली अप्रिशिएट दिस किड, है ना, एक बार ताली बज जानी चाहिए इस अमेजिंग बच्चे के लिए। और ये बहुत सारे जो मिथ्स हैं इनको भी तोड़ते आ रहा है कि भाई ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी नहीं। भाई
जो जवाब है अच्छे से लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, डायग्राम जहां जहां पॉसिबल है वो करो, न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, अंडरलाइन वगैरह वक्त बचता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये जो आपका टॉपर का पेपर है काफी अच्छे से इस बच्चे ने बनाया हुआ है, किया भी हुआ है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई कौन से प्रेजेंटेशन टिप्स है, अगर आपको चाहिए कि मैं आप साइंस का पेपर किस कोई भी पेपर कैसे लिखूं, वो प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए आपको, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभिषेक सर आपके लिए अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। तो जैसे सीबीएसई का डेट शीट आ गया, मैंने आपको बता दें कि पेपर लिखना कैसे, अब आप प्रिपेयर करना शुरू करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। पीस पीपल।